बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 14 जो है वो डिस्कस करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये बहुत इजी भी है। और चले हम इस एग्जांपल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसके दौरान कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसको जब हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे रोस्ट किया, हीट किया, तो उस दौरान कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ और साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हुई। देन उसके बाद हमारे पास द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम। हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होता है, इसके दो तीन नाम होते हैं। एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। ऐसी यील्ड जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते हैं, डेट इज कॉल्ड टू एक्चुअल यील्ड। इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। तो एक्चुअल यील्ड जो कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास 2.5 किलोग्राम प्रोड्यूस होती है। इसी तरह यहाँ पर जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, वो हमने 4.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और उससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2.5 किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट जो 4.5 किलोग्राम लिया है, उसको आप रोस्ट करेंगे तो उसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 2.5 किलोग्राम जो है वो होगा प्रोड्यूस। उसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। फिर समझ लें, परसेंटेज यील्ड अगर आपने फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख भी देता हूँ। ये मेरे पास परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है एक्चुअल यील्ड को मैंने AY लिखा है और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आपने अगर परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है तो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आप इजीली परसेंटेज यील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में एक्चुअल यील्ड दी गई है, ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर? एक्चुअल यील्ड की वैल्यू ऊपर दी गई है, एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम, ये दी गई है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले आपका एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, जिसको हम कॉपी पेंसिल की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल यील्ड हमें ऊपर गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये सारा काम हम थ्योरेटिकल यील्ड जो है उसको फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक्चुअल यील्ड हमारे पास मौजूद है, जब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ईजिली आप परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन डेटा के अंदर एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर दी गई है 2.5 किलोग्राम, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल यील्ड किलोग्राम में दी गई है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है। जब हम छोटे किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 2500 ग्राम जो है वो निकल आएगा। इसी तरह मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया गया 4.5 किलोग्राम, ठीक है। आपने भी इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4500 ग्राम जो है वो निकल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मैंने ऊपर भी फार्मूला बताया है कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड ऊपर दी गई है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर बेटा? और उस थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए कुछ हमने स्टेप करने हैं। सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करने हैं, फिर हमने मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करने हैं। क्लियर? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को फाइंड करने का फार्मूला है मास ओवर मोलर मास, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर मास दिया गया है और उसका मोलर मास, उससे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास दिया गया है वो 4500 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी जगह पे, मास की जगह पे आप क्या कर देंगे, 4500 पुट कर देंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो 100 होता है, तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के जो है मोल्स हमारे पास 45 मोल निकल आएंगे। क्लियर?
अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना चाहें तो यहाँ पर कैल्शियम 1 था तो कैल्शियम की तादाद बाहर लिखी, कैल्शियम को अंदर लिखा। जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो दरमियान में प्लस, कार्बन 1 था, कार्बन की तादाद बाहर, कार्बन अंदर। जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो दरमियान में प्लस, ऑक्सीजन 3 थे और ऑक्सीजन को हमने अंदर रखा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इनको जब हम मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल जो है वो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमने फाइंड करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास मास है ऊपर 4500 ग्राम और मोलर मास हमारे पास 100 निकला है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 मोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकल आएंगे। समझाना चाहूँगा, अगर हमारे पास यहाँ देखें कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हमारे पास 1 मोल हो तो उससे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होता है। 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हों तो कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल पैदा होता है। क्योंकि हमने अभी मालूम किया है कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 45 मोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के अगर 1 मोल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल जो 45 मोल निकले हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 45 मोल है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड भी 45 मोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने वही हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 45 मोल प्रोड्यूस होगा। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को कंपेयर किया। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल है तो 45 को दोनों साइडों पे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी 45 मोल हमारे पास मौजूद है और कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल जो है हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ तक हमने मालूम कर लिया कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन से हमने मालूम कर लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हैं और कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल हैं। अगर आप यहाँ पर हम आखिर में रिजल्ट लिखेंगे तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 45 मोल, जो ऊपर हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसी तरह अगर आप मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यहाँ पर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल कितने हैं, 45, इधर पुट कर दें। मोलर मास जो है कैल्शियम ऑक्साइड का 56 होता है, उसको इधर पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2520 ग्राम जो है हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकल आएगा। क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखें कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास हमने कैसे फाइंड किया, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम अंदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो दरमियान में प्लस, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन अंदर लिख दिया। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास जो है वो 56 ग्राम पर मोल निकल आएगा। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मोल्स उसके 45 हैं और मोलर मास 56 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 जो है ग्राम हमारे पास इसका मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकल आएगा। और यही हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन के थ्रू, कापी पेंसिल के थ्रू हमने क्या किया है, ये मालूम किया है। अब हमारे पास परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करना है तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमें उधर क्वेश्चन में दी गई है जो हमारे पास 2500 ग्राम है और थ्योरेटिकल यील्ड 2520 ग्राम है। तो एक्चुअल यील्ड की जगह पे आप 2500 पुट कर दें और थ्योरेटिकल यील्ड की जगह पे 2520 पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें 100 से तो परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो निकल आएगी, जो कि 99.2% हमारे पास निकल आई है। और इस वीडियो को अच्छी तरह लिख लें, समझ लें, अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।